रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज संडे 18 जुलाई 2021, रविवार 18 जुलाई 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 1 पीटर 5 चैप्टर 8 वर्स के आधार से आज का वचन है। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 वचन के आधार से आज का विषय है, बी कॉन्शियस ऑफ द स्पिरिचुअल। आत्मिक के ध्यान में रहिए। बी कॉन्शियस ऑफ द स्पिरिचुअल। आत्मिक के ध्यान में रहिए। हम वचन के आधार से ये विषय को सीखेंगे। 1 पीटर 5 चैप्टर 8 वर्स, बी सोबर, बी विजिलेंट, बिकॉज your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour। और एक बार पढ़ेंगे, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour। 1 पीटर 5 चैप्टर 8 वर्स। हम हिंदी में ये वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और एक बार पढ़ेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय 8 वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। In Luke 13, a woman who was bent double came into the synagogue. The Bible says, for 18 years she could not straighten up herself. अगर लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें एक स्त्री है जो अपने पीठ में मुड़ चुकी है और वह आती है। लूका रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में एक महिला जो लिखा है कि वृद्ध स्त्री है। लूका रचित सुसमाचार में आप इसके विषय में पढ़ सकते हैं कि वो एक दिन आराधनालय में आती है। वह कुबड़ी स्त्री है और वो पवित्र बाइबल बताता है कि 18 साल से वह अपने आप को सीधा नहीं कर पाई, कुबड़ी को हटा नहीं पाई। बट जीसस न्यू हर प्रॉब्लम वॉज स्पिरिचुअल। परंतु यीशु उसका यह समस्या जानता था कि यह समस्या उसका आत्मिक समस्या है। सो ही सेड टू दोज प्रेजेंट, आउट नॉट दिस वुमन बीइंग अ डॉटर ऑफ अब्राहम, whom Satan hath bound low this 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath day। Luke 13:16। तो इसी वजह से फिर यीशु मसीह ने जो वहाँ पर मौजूद थे उनको देखते हुए ये बात बोला। लूका रचित सुसमाचार का 13 अध्याय का 16 वचन में हम पढ़ सकते हैं, तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 16 वचन। यीशु जवाब में कह रहा है, जो वहाँ पे मौजूद था उन लोगों को कह रहा है, तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। Who could have thought it was a spirit of infirmity that held her bound? ये किसने सोचा होता कि ये एक आत्मा है जो उसे इस प्रकार से बांध कर रखी है।
इस दुर्बलता में बंधन करके रखा है, बांध कर रखा है। ये कौन समझ सकता ऐसा कि इस स्त्री को शैतान ने बांध के रखा है? Who could have thought it was a spirit of infirmity that held her bound? ये कैसे किसी ने सोच लिया होता कि इस स्त्री को जो बंधन करके रखा है, बांध कर रखा है, वो कोई आत्मा है जिसके विषय में कहा गया है वो दुर्बलता का आत्मा, उसने उसको बांध कर रखा है, बंधन करके रखा है। मेडिकल डॉक्टर्स वुड हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हर बोन्स, द मसल्स, द टेंडन्स और हर लिगामेंट्स, कैरिंग आउट फ्यूटाइल टेस्ट्स। अगर आप स्वास्थ्य चिकित्सक के पास जाएंगे तो वह अपनी तरफ से उनकी हड्डियों के, मांसपेशियों की और उनके हर एक जोड़ के, जो भी उनके शरीर में जुड़ा हुआ भाग है, सब की वो वहाँ पर देखते कि क्या परीक्षण करते कि ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से उनकी ये बातें निष्फल हो रही है, उनका शरीर इस प्रकार से निष्फल, दुर्बल रह रहा है। बट जीसस डिसर्न्ड दैट इट वॉज अ स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को समझ लिया कि यह आत्मा है जिसका नाम दुर्बलता का आत्मा है। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू आर स्पिरिचुअली डिजर्निंग, बी स्पिरिचुअली माइंडेड। यह ज़रूरी है कि आप आत्मा को पहचानने वाले बनिए और आप आत्मिक मन वाले बनिए। You have the Holy Spirit living in you. He is the Spirit of knowledge. आपके अंदर पवित्र आत्मा जीवन जी रहा है। आप पवित्र आत्मा के जो ज्ञान है वो आप में है। वो पवित्र आत्मा जो ज्ञान है, through the revelation and enlightenment He brings to your spirit, you can know the truth about any situation. उसके प्रकाशन के द्वारा और उसके द्वारा प्रज्वलित किए जाने की वजह से वो आपके आत्मा में लेकर आ सकता है जो सच्चाई है आपको चाहिए जानने के लिए। किसी भी परिस्थिति के विषय में आप जान सकते हैं। He is the Spirit of truth, and part of His ministry in your life is to guide you into all truth. वो सच्चाई का आत्मा है और उसके सेवा का ये भाग है कि आपके जीवन में वो आपकी मार्गदर्शन करे संपूर्ण सच्चाई में। That way, you can always tell what's behind a particular problem or situation. यही वो रास्ता है जिसके कारण आप बता सकते हैं हमेशा ही क्या इस विशेष समस्या या परिस्थिति के पीछे कारण क्या है, विशेष कारण क्या है, खास कारण क्या है, ये आप बता सकेंगे। इट्स ऑल्सो नॉट इनफ टू सिंपली नो व्हाट्स बिहाइंड द प्रॉब्लम और दैट अ केस इज स्पिरिचुअल। ये सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं कि आप इसको जान ले कि क्या कारण है समस्या के पीछे या फिर ये जो समस्या है ये आत्मा के ओर से है। Learn from what Jesus did, the Bible says, and when Jesus saw her, he called her to him and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity. And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified. Luke 13 chapter 12 verse 13 verse. Hallelujah. और फिर लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 12 और 13 वचन में से आप इस बात को सीख सकते हैं यीशु ने क्या किया। पवित्र बाइबल बताता है, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 12 और 13 वचन। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। और एक बार पढ़ेंगे।
इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है, दिन में काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। ओके, हमको सिर्फ 12 और 13 वचन पढ़ना है। यीशु ने उसे देख कर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। 13 वचन, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 12 और 13 वचन में यीशु ने क्या किया वही हमको भी करना सीखना है। यीशु ने क्या किया? 12 और 13 वचन में यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। Jesus said the woman was bound by the devil, and if his diagnosis was wrong, his prescription or response would have yielded no result. यीशु ने कहा, अगर इस नारी को, इस स्त्री को शैतान ने बांध कर रखा है और अगर उसका यह पहचानना गलत रहता तो उसका जो काम उसके ऊपर किया गया या फिर जो उत्तर उसको दिया यीशु ने, वो काम नहीं कर पाता, वह नतीजा लेकर नहीं आ सकता था। Jesus always interpreted and dealt with issues from the spiritual standpoint. यीशु हमेशा भाषांतर करता था और वह बताता था कि यह समस्या का वजह क्या है और फिर उस वजह के आधार से, उस वजह को देखते हुए उस समस्या का हल कर देता था, जानते हुए कि यह आत्मा के अंदर से यह समस्या हुई है और आत्मा का ही वह खास विशेष केंद्र रखता हुआ उसी के अंदर से वह समस्या का सामना करता था, समस्या को निपटता था। Likewise, you must be spiritual and spiritually minded. उसी तरह से आप आत्मिक होना चाहिए और आत्मिक मन वाले होना चाहिए। Listen to the Spirit of God. Study and meditate on the Scriptures. Pray often in the Spirit, and your spiritual alertness and sensitivity will be at its peak always. आप परमेश्वर के आत्मा का सुनिए, अभ्यास कीजिए, वचन को मनन कीजिए, लगातार प्रार्थना कीजिए आत्मा में और आपका आत्मिक जागरूक रहना और आत्मिक ज्ञान इंद्रिय तेज होना वो ऊंचे दर्जे का हो जाएगा, ऊंचे स्तर पर रहेगा हमेशा।